नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। जानते हैं जो है आज के मेन्यू में क्या है। आज के मेन्यू में आप लोगों के लिए लाया हूँ बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में क्या परफॉर्म कर सकती है, आपको कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में एंट्री लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होना चाहिए, सब पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में आप लोगों के लिए दो कैश मार्केट के स्टॉक्स लाया हूँ जिन्होंने आज ही डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। एक है सुमन फार्मा, दूसरा है सुंदरम फास्टनर। इसके अंदर हमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे हाई मोमेंटम स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा आज जिन्होंने आज काफी अच्छा मूव दिया और आने वाले शॉर्ट टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या अगर आप लॉन्ग हैं या अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट में आ गए हैं। अगर आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो याद हो, मैंने आप लोगों से बोला था नो लॉन्ग, हमें लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिनारियो अब ये हो चुका है कि ये रेजिस्टेंस जो था 36,700 का, यहाँ पे बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ से गिरी, फिर एक बाउंस आके इसी पॉइंट को टेस्ट किया, पूरा कंप्लीट फॉल दिया लगभग 3,000-4,000 पॉइंट्स का। उसके बाद मार्केट गई ऊपर और यहीं पे रेंज बनाया। लास्ट थर्सडे होली से पहले मार्केट यहीं क्लोज हुई, इसने इसको टच नहीं किया, हम लोगों ने डिस्कस किया सर इस बात पे। देन अगेन एक करेक्शन दिया और दिस टाइम अराउंड आज इसने इस लेवल को टेस्ट करके आज फिर से रिस्पेक्ट करके नीचे करेक्शन दे दिया है। अब क्योंकि ये लेवल 4 बार टेस्ट हो चुका है, 1, 2, 3 और 4, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो लेवल जितनी बार टेस्ट होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाता है, लेकिन उतना ही वीक होता जाता है। अब इंपॉर्टेंट कैसे और वीक कैसे? वीक ऐसे कि बार बार यहाँ से सेलिंग करके जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी पूरा का पूरा इतना करेक्शन देगी। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती है। अब अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में राइट नाउ कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। अभी कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ना तो शॉर्ट ना तो लॉन्ग। शॉर्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को पूरा रिस्पेक्ट नहीं किया, रेजिस्टेंस तक पूरा गई नहीं, और लॉन्ग इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी ये गिर रही है, रेजिस्टेंस के नीचे ही है, जो माइनर रेजिस्टेंस है उसके नीचे है। लेकिन जो सेलिंग है वो बहुत ही वीक सेलिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए 36,700 के ऊपर बैंक निफ्टी के जाने का, और बैंक निफ्टी ने आज का हाई लगाया है 36,830 का। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 36,830 के ऊपर आवरली क्लोजिंग दे दे तो हमें लॉन्ग करनी चाहिए बैंक निफ्टी। उस समय जो भी हमारा स्विंग लो लगेगा, मान लीजिए यही लो है जो आज का है 36,000 के आसपास, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए ये जो पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें हमारा टारगेट हेड से काउंट करते हैं, लेकिन मिनिमम हमें शोल्डर तो मिल ही जाता है। अगर आप में से किसी को इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। ये एक चार्ट पैटर्न है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। तो हमें क्या करना है? हमें 36,830 के ऊपर आवरली क्लोजिंग का वेट करना है, और जैसे इसके ऊपर आवरली क्लोजिंग आ जाएगी हमें बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है। हम लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी को। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो भी लास्ट स्विंग बना है, मान लीजिए आज का लो ही स्विंग है 36,075 का, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमारा टारगेट हो जाएगा ये जो पैटर्न है, पैटर्न का शोल्डर मिनिमम। शोल्डर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेन जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का अभी भी मीडियम टर्म में डाउन ट्रेंड ही है। आवरली में ब्रेकआउट होगा तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि पहले ट्रेंड जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में चेंज होता है, बाद में हायर टाइम फ्रेम में चेंज होता है। तो शोल्डर का साइज है वो है 36,830 से 35,480। अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग 1400 पॉइंट ही है, 1350-1400 पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है? इस ब्रेकआउट पॉइंट में 1400 ऐड कर देना है, मतलब यहां से 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, और इसको 1400 पॉइंट ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 38,200 का पॉइंट। ये राउंड ऑफ ले रहा हूं मैं, 38,230 होता है वैसे। और हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है वो भी लगभग आप देखेंगे तो इसी के आसपास है, 38,400 38,000 के आसपास। तो ये हमारा मेन टारगेट हो जाएगा। इससे ज्यादा की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो क्लियर है? जैसे ही 36,830 के ऊपर बैंक निफ्टी आवरली क्लोज होती है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 38,200 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस होगा करंट सिनेरियो में 36,035 के आसपास। तो उम्मीद है ये एनालिसिस आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं उन स्टॉक से जिन्होंने आज ब्रेकआउट दिया है। तो आज का पहला ब्रेकआउट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो है सुवेन फार्मा। इसने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। आप देखेंगे तो लास्ट 7 महीने से ये रेंज में ही चल रहा था, और इसने आज एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो बहुत ही पावरफुल वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप इसे कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग इसकी 590 के आसपास है। आप लोगों को लॉन्ग करना ही है, अगर करेक्शन पे आपको मिल जाए 570 से 580 के बीच में। अगर आपको करेक्शन में मिले तो आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस आप रखिएगा इस स्विंग
जो ब्रेकआउट करने से प्रीवियस कैंडल का लो है 520, ये 22 है, मैं इसको राउंड ऑफ ले रहा हूँ 520, तो 520 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा क्लोजिंग बेसिस का। और आपका टारगेट होना चाहिए जो इस पैटर्न की हाइट है, मैंने इस हाइट को इस ब्रेकआउट पॉइंट में ऐड कर दिया है, जो कि आता है 703 रुपये। इसको राउंड ऑफ लेते हैं तो 700, तो आप 580 से 570 के बीच में इसको लॉन्ग कर सकते हैं। 520 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 700 रुपये का आपका फर्स्ट टारगेट है। और अगर ये सस्टेन करता है 700 के ऊपर तो आपका नेक्स्ट टारगेट 820 भी दिखा सकता है। अगला स्टॉक जिसने आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है वो सुंदरम फास्टनर। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही वॉल्यूम भी एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। इसकी क्लोजिंग आज की 924 की है। अगर स्टॉक आपको करेक्शन में 870 टू 880 के आसपास मिल जाए तो आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट से एक कैंडल पहले का लो, जो कि है 857 क्लोजिंग बेसिस पे, और आपका टारगेट रहेगा इस पूरे ट्रायंगल की जो हाइट है वो मैंने ब्रेकआउट पॉइंट में ऐड कर दी है, जिससे टारगेट निकल के आता है 1126 का। राउंड ऑफ लेते हैं 1125 मान लीजिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 924 पे सुंदरम फास्टनर की आज क्लोजिंग हुई है। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ। अगर आपको करेक्शन पे 870 से 880 के बीच में मिलता है तो आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं 857 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ, और आपका टारगेट रहेगा 1125 का। यहाँ पर भी आपको 25% तक का रिटर्न मिल सकता है, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मात्र 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास है। पहले बात करते हैं LNTFH की। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 16% अप जाके क्लोज हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम है इस स्टॉक में। और वॉल्यूम देखिए आप, शायद पिछले 1-2 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है, और ये ऑलरेडी लगभग 60 रुपये से चलते हुए आज 90 पे आ गए। 50% की रैली इसमें हो चुकी है इस महीने, और ये सारी रैली इसी महीने हुई है। तो अब क्या करना चाहिए? अब 87 पे आज क्लोज हुआ है, इसके बाद इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है इन दो हाइस को मिला के, जो कि लोअर हाई है आपस में, साथ ही 200 SMA भी है, और साथ ही लास्ट लोअर हाई जो था ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल भी है। ये तीनों पॉइंट एक साथ आके यहाँ पे मिलते हैं, जो कि 83 के आसपास है। ये 83 से 81 का लेवल है, तो 83 से 81 के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, जिसको आज इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है। आने वाले दिनों में जब तक ये 81 के ऊपर है, इस 200 SMA के ऊपर, ये बुलिश ही है, लेकिन क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है, हो सकता है थोड़ा थके। तो जिन लोगों के पास ये होल्ड है और जिन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक बनाया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आने वाले समय में आप ध्यान रख सकते हैं 95 के आसपास, ये 95.95 का जो लेवल है उसको 96 मान लीजिए, तो 95 से 96 के बीच में ये कहीं थक सकता है। तो अगर लॉन्ग आप रख रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर बुक कीजिएगा, और वापस से अगर आपको 81, 82 के आसपास मिल जाए तो फिर से लॉन्ग कर लीजिएगा। लेकिन आप इसको लॉन्ग तब तक रखिएगा जब तक ये 81 के ऊपर है। जैसे ही 81 के नीचे क्लोजिंग इसकी आती है तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम के बाद ये स्टॉक थक चुका है, और हो सकता है करेक्शन में आपको वापस से इस स्विंग के आसपास मिल जाए, जो कि 70 पे है। तो आपका प्रॉफिट हाथ से ना चले जाए, तो इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक पर। अगला स्टॉक जिसने आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया वो है जिंदल स्टील। अगर आप नोटिस करेंगे तो 52 वीक हाई के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी बात है। वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग था इसके अंदर, और ये मेटल इंडेक्स के साथ चला है। मेटल इंडेक्स ने भी आज 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, इवन लाइफ हाई के ऊपर आज क्लोजिंग दी है। ये सेक्टरल मूव रहा है आज का, तो आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। जब तक ये स्टॉक इस प्रीवियस हाई जो कि 501 का है, जब तक 501 के ऊपर है, ये फर्दर मोमेंटम दे सकता है आपको। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 550 तक के लेवल भी दिखा दे। 501 से 459 का 40 रुपए का है, तो आपको हो सकता है 540 तक के लेवल भी ये शॉर्ट टर्म में दिखा दे। लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है कि इसने इस 52 वीक हाई को क्रॉस करते समय कोई भी कंसोलिडेशन नहीं किया है, यहां पर कोई पैटर्न क्रिएट नहीं किया है। तो ये रैली हो सकता है थम भी जाए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। इसकी क्लोजिंग आज की 510 की है, आपको 501 पे नजर रखनी है। जब तक ये 501 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ये फर्दर अपने आपको दे देगा। लेकिन जिस दिन ये 501 के नीचे क्लोज हो, इससे एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको 52 हाई ब्रेक करना था तो इसको आगे फॉलोअप देना चाहिए। अगर ये फॉलोअप देने में फेल रहा तो वापस हो सकता है आपको 459 के आसपास या फिर उससे भी नीचे आपको मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे लगेंगे और आप उनका फायदा उठाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।